हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल कुशिका एजुकेशन। माय नेम इज निधि और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू में जो आपके 4-5 है जो पहले फिलअप्स, वो हम थोड़ा इजी लेवल पे करेंगे, मतलब इतना बेसिक तो आपको आना चाहिए जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, या फिर ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप पढ़कर उनकी सेंस बनाकर भी आंसर चूज कर सकते हो सही, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, उन पे आपको मेन फोकस करना है। लास्ट वाले जो क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप कहीं पे चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो या फिर आप इसको बाद में यहीं से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड। देखो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये पास्ट में है क्योंकि हमें एंटर्ड से पता लग रहा है। तो व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, जैसे ही प्रिंसिपल ने एंटर किया था, क्लास में एंटर किया था, तो जो स्टूडेंट था वो क्या कर रहा था, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा था, ठीक है। तो जो आपकी सेंस जा रही है लिख रहा था, कॉन्टिन्यूस में जा रही है, लेकिन जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या है, ये रहा, वॉज राइटिंग, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट वॉज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ देखो, जब प्रिंसिपल ने तभी तो देखा ना जब वो उस टाइम पे लिख रहा था, है ना, इसीलिए वॉज राइटिंग लिखा है यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ही ऑलवेज डैश टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। वो हमेशा क्या करता है, ये ट्राई करता रहता है प्रूव करने के लिए कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो देखो ये तो है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ, तो यहाँ पे रिवॉल्व्ड नहीं आएगा, कभी भी विल रिवॉल्व नहीं आएगा, हमेशा ये प्रेजेंट में ही आपका सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है वो हमेशा किस में रहता है, सिंपल प्रेजेंट में रहता है। तो ये तो यहाँ पे ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, एक तो ये इस चीज़ को आप हटा दो, ठीक है। इस चीज़ के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि ये तो चाहे पास्ट में बोल रहे हो, फ्यूचर में कभी भी बोल रहे हो, ये प्रेजेंट में ही रहेगा। आपको मेन फोकस किस में करना है, इस सेंटेंस में करना है। ही ऑलवेज डैश टू प्रूव, इसके अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, ही ऑलवेज ट्राइड टू प्रूव, ट्राइज टू प्रूव, वाज ट्राइंग, या फिर इज ट्राइंग। देखो यहाँ पे मेरा जो आंसर है वो है बी, ट्राइज। क्यों आया यहाँ ट्राइज, क्योंकि जहाँ पे ये क्या है, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब मैं आपको एडवर्ब चैप्टर कराऊंगी तब मैं बताऊंगी बहुत सारे एडवर्ब्स किस तरीके से यूज होता है, मैनर का होता है, टाइम का, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। ऑलवेज है, नेवर है। तो यहाँ पे जो आपका ऑलवेज जो ये सेंस है ना, ये किसकी सेंस देता है, प्रेजेंट की सेंस देता है। किसकी सेंस देता है, हमें प्रेजेंट की सेंस देता है। तो ऑलवेज के साथ यहाँ पे हमारा कौन सा आएगा, ट्राइज आएगा। ही ऑलवेज ट्राइज टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो क्या है, बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड इज ही सो मी बाय चांस एंड डैश द कार। उसने मुझे बाय चांस देखा, सो है पास्ट में चल रहा है, ठीक है, एंड डैश द कार, और कार को क्या किया, स्टॉप कर दिया। तो स्टॉप आएगा, स्टॉप्ड आएगा, स्टॉप्स या वाज स्टॉपिंग। स्टॉप्स का तो कोई है ही नहीं यहाँ पे जिक्र, क्योंकि पास्ट में है आपका सेंटेंस, तो क्या बचेगा आपके पास, इन दोनों में से आप लगा सकते हो। तो वो वाज स्टॉपिंग द कार आएगा या स्टॉप्ड द कार आएगा, बताइए इसमें क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो कार है वो रोक रहा था, नहीं, उसने रोक दी। जैसे ही उसने मुझे देखा, ही सो मी बाय चांस, उसने गलती से मुझे बाय चांस उसने मुझे देखा, एंड स्टॉप द कार, और कार रोक दी, राइट। तो यहाँ पर भी जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। आंसर क्या होगा आपका, बी। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, हाउ मेनी पैक्स ऑफ वाइन डैश येस्टरडे। हाउ मेनी पैक्स ऑफ वाइन डैश येस्टरडे, हैव यू ड्रैंक, वर यू ड्रिंकिंग, डिड यू ड्रिंक, या डू यू ड्रिंक। येस्टरडे की बात चल रही है, मतलब जो सेंटेंस है वो किस में है, पास्ट में है। पास्ट में है तो बताइए क्या होगा, डू यू ड्रिंक तो कट जाएगा। अब इसमें से बताइए क्या आएगा, हाउ मेनी पैक्स ऑफ वाइन डैश येस्टरडे। येस्टरडे आ गया है तो आपका जो सेंटेंस है वो सिंपली किस में हो जाएगा, डिड यू ड्रिंक आ जाएगा, डिड आ जाएगा आपका पास्ट के लिए, ठीक है। डिड यू के बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म यूज होती है ना, डिड के बाद क्या होती है, बेस फॉर्म यूज होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, हाउ मेनी पैक्स ऑफ वाइन डिड यू ड्रिंक येस्टरडे, ठीक है, डिड यू ड्रिंक येस्टरडे, ठीक है। ये तो नहीं आएगा वर यू ड्रिंकिंग येस्टरडे, कॉन्टिन्यूस में तो नहीं आएगा आपका, ये टेंस किस में आएगा, डिड यू ड्रिंक। कितने, उसने पूछ रहा है कि कितने पैक्स तुम उस टाइम पे पी रहे थे, नहीं, कितने पीने के बाद ही तो पूछा होगा ना, कितने पैक तुमने उस दिन मतलब कल लगाए, डिड यू ड्रिंक आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी डैश इन। मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस है। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी डैश इन, जब वो क्या आई, अंदर आई। कम्स इन, केम, कम, या फिर वॉज कमिंग, बताइए।
यहाँ पे क्या होगा, जो आपका ये कम्स है, ठीक है, और कम है, ये तो काट दो। क्यों काट दिए मैंने, क्योंकि ये तो प्रेजेंट की सेंस आपको देंगे, है ना। लेकिन जो हमारे सेंटेंस है वो पास्ट में है, वॉज वॉचिंग, तो प्रेजेंट वालों को मैंने कट कर दिया। सिर्फ दो ऑप्शंस आपके पास बचे हुए हैं अब, केम या फिर वाज कमिंग। बताइए, अब उसने ऑलरेडी अपना ये बता रखा है, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं उस टाइम पे टीवी देख रहा था जब वो अंदर आई, ठीक है। तो क्या आएगा, ये कॉन्टिन्यूस में नहीं है कि जब वो अंदर आ रही थी तब मैं टीवी देख रहा था, ऐसा तो नहीं है ना। जब मैं टीवी देख रहा था, व्हेन शी केम इन, ठीक है, वो जब अंदर आई। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी, ठीक है ना, बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, सिक्स्थ इज द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन। जो ट्रेन है उसने क्या कर दिया, वो जो ट्रेन निकल गई थी बिफोर आई डैश द स्टेशन। रीच, वॉज रीचिंग, रीच्ड या फिर रिचेस। बताइए क्या होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई, रीच्ड आएगा, रीच आएगा, वॉज रीचिंग आया, रीचेस आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, रीच्ड आएगा, बिफोर आई रीच्ड स्टेशन, ठीक है। जो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये आपको पता है ना, अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता, ठीक है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता, रीच होता, ठीक है ना, यहाँ पे अगर रीच होता तो क्या होता, तो यहाँ पे हैड नहीं होता, यहाँ पे क्या होता, विल हैव हो जाता, ठीक है ना। ये जो आपका रूल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। इसकी 2-3 एग्जांपल्स मुझे कॉमन एरर्स में भी कराने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में भी। तो 2-3 चीज़ें मुझे आपको बतानी है, जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम कवर करेंगे। देखो, मैं सोच रही हूँ कि जो आपकी अभी तो जैसे ये आपकी सारी चीज़ें मिक्स चल रही हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस लेंगे और चैप्टर भी करेंगे अलग से। तो सारी चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। चैप्टर्स की डिटेल्स जो रूल्स हैं वो अलग से समझेंगे, और जो चैप्टर के अलग अलग जो आपकी कॉमन एरर्स हैं, जितने भी क्वेश्चन एक चैप्टर में से बन रहे हैं वो अलग से करेंगे, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम होगा हम हर तरीके से अपनी तैयारी करके रखेंगे, ठीक है। चलिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। जब मैं स्टेशन पे पहुंचा था तब तक जो ट्रेन है वो निकल चुकी थी। अब यहाँ पे जो पास्ट ऑफ पास्ट है ना, ठीक है, जब तक मैं पहुंचा था, एक तो मैं पहुंचा था पीछे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे, और मेरे पहुंचने से भी पहले जो ट्रेन निकल चुकी थी, तो उसके लिए क्या आएगा, हमारा पास्ट ऑफ पास्ट के लिए हमने हैड यूज किया, ठीक है। तो क्या आएगा, हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, ही डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। बच्चे क्या करते हैं, फटाफट से लगाएंगे ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान का देना है, पीछे देखो, सिंस द लास्ट वीक, पिछले वीक से क्या है, वो फीवर से सफर कर रही है। ही डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। तो बताइए इसका क्या आंसर क्या होगा, आंसर इज, वॉज, हैज बीन या हैज। यहाँ पे सिंस है, सिंस की वजह से क्या होगा, सिंस की वजह से हैज बीन होगा। शी वॉज सफरिंग नहीं, अभी भी सफर कर रही है। शी क्यों सफर कर रही है, आपकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में सफरिंग है। शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक, ठीक है। जब भी देखो सिन अपने आप को एक ऐसी स्टेट में इंट्रोड्यूस किया जाए पास्ट की, कि वो स्टिल अभी भी वो चीज़ है, प्रेजेंट में भी है वो अभी, ठीक है। तो यहाँ से सफरिंग से हमें पता चल रहा है कि पास्ट से शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आप लिख भी सकते हो, व्हेन सिंस इंट्रोड्यूसेस अ स्टेट, साथ साथ मैं सिर्फ डिक्टेट कर रही हूँ, आप अपनी यहाँ पे आपका क्वेश्चन है उसकी साइड में लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। व्हेन सिंस इंट्रोड्यूसेस अ स्टेट इन द पास्ट दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, अभी भी जो जारी है, ठीक है। इन द प्रेजेंट we use a present perfect form of the verb after since and present perfect form of the verb in main clause, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिंस आई हैव बीन बैक टू वर्क, आई हैव बीन फीलिंग ग्रेट, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सी पार्ट आपका करेक्ट है। 8th इज द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। यहाँ पे बताइए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी तरीका क्वेश्चन है, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही थी ना कि अगर यहाँ रीच होता तो क्या होता है। इसका आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया, वहीं पे एक्सप्लेन कर दिया, तो ये तो सबको पता ही है, विल हैव डिपार्टेड, द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फ्यूचर आ जाएगा। यहाँ पे आपका पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट का भी क्या आ जाएगा, वहाँ पे हैड, इस तरीके से आ जाएगा। ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन। वो सिर्फ ये बोल रहा है कि जब जैसे हम स्टेशन पहुंचेंगे, उस मतलब जो आपकी जो ट्रेन है वो क्या होगी, निकल चुकी होगी, ठीक है। हुआ नहीं है ऐसा,
वो सिर्फ क्या है, अभी ये बात हो रही है, वहाँ पे तो पहुँच चुका था, जैसे ही वो पहुँचता स्टेशन पे जो ट्रेन है वो निकल चुकी थी। ये जो मेन डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगी अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है, काफ़ी बार क्या आ ही जाता है ये हर एग्जाम में, क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनके बिना आपका जो पेपर है वो बनता ही नहीं है। ठीक है, वो हम अलग से करेंगे जब आपका एग्जाम आएगा, तो उसमें जितने भी आपकी मैराथन क्लासेस हैं वो मैं स्टार्ट करूँगी, तो वहाँ पे आपका सारी चीज़ें दोबारा से कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ए आंसर हमारा करेक्ट होगा, विल हैव डिपार्टेड, द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, यू आर फॉर्चुनेट डैश हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट डॉटर। तुम क्या हो, भाग्यवान हो कि तुम्हें इतनी इंटेलिजेंट और ओबीडियंट डॉटर मिली है। ठीक है, यू आर फॉर्चुनेट फॉर हैविंग एन इंटेलिजेंट, ऑफ हैविंग इन या टू, बताइए कौन सा आंसर ठीक होगा। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो यही बोलेंगे कि यू आर फॉर्चुनेट फॉर हैविंग एन इंटेलिजेंट, राइट, लेकिन यहाँ पे फोर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ फोर नहीं आएगा, अब बताओ क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका आंसर है वो इन है। अब आप ये मत बोलो कि ये तो जच ही नहीं रहा, जचने का नहीं देखना है आपको। बहुत बच्चे हैं जो सिर्फ इसी बेसिस पे आंसर लगा के आते हैं, मोस्ट ऑफ ठीक मिल जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यू आर फॉर्चुनेट इन हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट डॉटर। तुम किस चीज़ में फॉर्चुनेट हो, इन हैविंग, कि तुम इस चीज़ में फॉर्चुनेट हो तुम, कि तुम्हारे पास क्या है, कि इंटेलिजेंट और ओबीडियंट डॉटर है। ठीक है, जो टू है यहाँ पे टू नहीं होगा यूज, यू आर फॉर्चुनेट टू हैविंग। वी यूज टू विथ फॉर्चुनेट व्हेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज देयर आफ्टर इट। ठीक है ना, इसके बाद आपकी क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास क्या है, जिरंड है, जिरंड मतलब जो आपकी आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो सी होगा। आप लिख सकते हो वी यूज टू विथ फॉर्चुनेट व्हेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज देयर आफ्टर इट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखोगे, वी यूज इन व्हेन इट्स अ जिरंड, आईएनजी फॉर्म आफ्टर इट। ठीक है, तो जिरंड की फॉर्म है तो हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म होती तो हम क्या यूज करते, टू हैव, यू आर फॉर्चुनेट टू हैव अगर होता तो मैं टू यूज करती। डिफरेंस पता चल गया, तो नाइन्थ का हो गया हमारा सी ऑप्शन। टेंथ इज, दिस मैन वॉज अकम्प्लिस डैश द थीफ। ये बताइए, ऑफ द थीफ, विद द थीफ, एंड या फ्रॉम। दिस मैन वॉज अकम्प्लिस डैश द थीफ। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो इन नहीं होगा, यहाँ पे टू भी नहीं होगा। देखो आंसर क्या है आपका, फर्स्ट होगा ऑफ। कैसे होगा, जब भी एक पर्सन, मतलब कोई क्राइम हुआ है, वी बिफोर अ पर्सन वी यूज ऑफ। ठीक है, किसी पर्सन से पहले तुम क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे द थीफ है, चोर की बात हो रही है, तो चोर की बात हो रही है तो ऑफ यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन बिफोर अ क्राइम वी यूज इन या फिर टू। ठीक है, कोई क्राइम अगर है, मतलब यहाँ पे थीफ है, लेकिन अगर यहाँ थेफ्ट होता तो मैं क्या यूज करती, थेफ्ट मतलब चोरी, थीफ है, चोर है, तो मैं ऑफ यूज करूंगी। थेफ्ट अगर चोरी होती, क्राइम होता, बिफोर अ क्राइम वी यूज, तो मैं क्या यूज करती, इन या फिर टू। ठीक है, ये पॉइंट पे आप लिख सकते हो, दिस मैन वॉज अकम्प्लिस ऑफ द थीफ आएगा। ठीक है ना, कैसे, ही इज अकम्प्लिस ऑफ द थीफ। अगर थेफ्ट आता तो क्या लिखते, ही इज एन अकम्प्लिस इन या फिर टू द थेफ्ट। ठीक है, तो आपका जो रूल है वो यहाँ पे लिख सकते हो। रूल क्या होगा, रूल है आपका, बिफोर अ पर्सन वी यूज ऑफ, छोटा सा पॉइंट लिख लो, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, लिखो, बिफोर अ पर्सन वी यूज ऑफ, and before a crime we use in or to. Clear? Next है 11th, I am given to dash that you are going to accompany me. I am given to think, learn, understand, say. बताइए क्या होगा, I am given to dash that you are going to accompany me. think आएगा, learn आएगा, understand या फिर say. देखो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, अंडरस्टैंड आएगा। क्यों आएगा, मैच तो अब इसके साथ कुछ नहीं हो रहा, आई एम गिवन टू थिंक या फिर गिवन टू लर्न या फिर अंडरस्टैंड से, लेकिन ये आपका फ्रेज होता है। क्या होता है फ्रेज आपका, गिवन टू अंडरस्टैंड जो है ना, गिवन टू अंडरस्टैंड जो है ये आपका फ्रेज होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है वी यूज टू टेल समवन दैट समथिंग इज ट्रू। किसी को ये बताने के लिए कि ये ट्रू है, ये सही है। ठीक है, गिवन टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, लिख सकते हो आप। ये आज थोड़ा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है ना, कोई नहीं, इसको देखते हैं बाद में। तो आप लिख सकते हो आंसर जो आपका है सी। क्यों है, रीजन लिखो, रूल लिखो। गिवन टू अंडरस्टैंड इज अ फ्रेज दैट वी यूज टू
टेल समवन दैट समथिंग इज ट्रू। ये फ्रेज है जब हम यूज करते हैं किसी को बताने के लिए कि ये ट्रू है, दैट समथिंग इज ट्रू। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, given to understand is a phrase that we use to tell someone that something is true. Clear? Next question number 12th. Only when dash failed the police resorted to force. Only when dash failed, efforts, arrests, persuasions या power. बताइए, only when dash failed the police resorted to force. जब क्या फेल हो जाते हैं, जो उनके एफर्ट्स फेल हो जाते हैं, उनकी अरेस्ट फेल हो जाती है, परसुएशन या पावर। परसुएशन वो वर्ड मैं बहुत बार करा चुकी हूँ, जो हमारा वो कैब सेशन है उसमें बहुत बार करा चुकी हूँ, तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए, मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़ेगा यहाँ पे। बताइए क्या होगा? यस, द करेक्ट आंसर विल बी सी, एफर्ट्स नहीं होगा। बहुत बच्चे आंसर ए बोल रहे हैं, तो आपका गलत है आंसर, एफर्ट्स नहीं होगा। व्हेन ओनली व्हेन एफर्ट्स फेल द पुलिस, मतलब जब उनके सारे परसुएशंस फेल हो जाते हैं। ठीक है, परसुएशंस मतलब इफ़ यू परसुएड समवन टू डू समथिंग, किसी को आप मना रहे हो, किसी को आप परसुएड कर रहे हो कुछ करने के लिए, कुछ कहने के लिए, वो क्या होगा? परसुएशंस। ठीक है, जब पुलिस की परसुएशंस खत्म हो जाती हैं, आराम से वो किसी क्रिमिनल से कुछ भी पूछ रहे हैं, उनको बोल रहे हैं बताने के लिए, फिर भी वो नहीं बताता है, जब सारी परसुएशन फेल हो जाती हैं, तब जो पुलिस है उनको क्या करना पड़ता है? ज़बरदस्ती है जो उनको जो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट शी डैश डेड फॉर 3 months। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, ये बहुत ही मुश्किल था विश्वास करना कि दैट शी डैश डेड फॉर 3 months, की वो डेड थी 3 months से। वॉज, हैज़ बीन, इज या फिर हैड बीन। बताइए, वॉज या फिर हैज़ बीन, इज या हैड बीन। देखो जो फोर है ना, यहाँ पे 4 आया है, सिंस और 4 का जो रूल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंस का तो अभी मैंने आपको कराया था, 4 का देखो, हम 4 कब यूज़ करते हैं? वी यूज़ 4 विथ सिंपल पास्ट टेंस फॉर अ टर्मिनेटेड पीरियड ऑफ अ टाइम। ऐसे टाइम पीरियड के लिए जो फिनिश हो चुका है, जो खत्म हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है ना, सिंस में तो क्या था, स्टार्ट हुआ था और अब तक चल रहा है। ठीक है, लेकिन 4 में क्या है, 4 हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के लिए, जिसमें जो आपका वर्क है या कुछ भी वो टर्मिनेट हो चुका है, फिनिश हो चुका है। ठीक है, रूल भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? वोज आएगा, क्योंकि 4 है तो 4 के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या है? वोज है। इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट शी वॉज डेड फॉर 3 months। ठीक है, तो यहाँ पे रूल लिखोगे आप इसके साइड में, मैं डिक्टेट कर रही हूँ। रूल है आपका, वी यूज़ 4 विद सिंपल पास्ट टेंस फॉर अ फिनिश्ड या फिर फिनिश्ड और टर्मिनेटेड पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? वी यूज 4 विद सिंपल पास्ट टेंसेस फॉर अ फिनिश्ड या टर्मिनेटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इज he decided to dash in his matriculation examination in order to get a higher score। बताइए, he decided to dash in his matriculation examination in order to get a higher score। हाई स्कोर लेने के लिए मेट्रिकुलेशन में क्या डिसाइड किया? टू रीडो, टू रीअपियर, टू रीराइट या फिर टू रीमेक। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए आपको सेंटेंस, वो पता लगेगा आपको यहाँ से। रीअपियर इन हिज मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, रीराइट, रीमेक, रीडो। देखो सब में री है, और एग्जामिनेशन आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो तो वो दोबारा से ही एग्ज़ाम में हम क्या बोलते हैं? रीअपियर होना। किस चीज़ के फॉर्म भरते हो आप? रीअपियर के फॉर्म भरते हो ना, तो वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, कॉलेज में हो या फिर आप जो आपकी 12th है उसमें भी आप अगर दोबारा से आते हो, तो आप ये तो नहीं बोलते ना कि मैं अपने एग्जाम्स को रीराइट करूँगा। वो भी बोल सकते हैं, लेकिन किस तरीके से बोल सकते हैं वो मैं अभी आपको बताऊँगी। तो आप क्या बोलते हो हमेशा कि रीअपियर के फॉर्म भरे हैं। रीअपियर मीन्स आप दोबारा से एग्जाम्स दोगे। ठीक है, तो क्या है आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ही डिसाइडेड टू रीअपियर इन हिज मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, दोबारा से वो मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में बैठेगा ताकि उसका जो स्कोर है, इन ऑर्डर टू गेटिंग अ हाई स्कोर, टू गेट अ हाई स्कोर, अच्छा स्कोर, ज़्यादा स्कोर लेने के लिए। ठीक है, बी आंसर होगा। देखो जो आपका ए है, सी है और डी है, मतलब रीडो, रीराइट और रीमेक। ठीक है, ये सारे क्या है? ट्रांजिटिव हैं। ट्रांजिटिव मतलब क्या होना चाहिए? इनके पीछे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, हैंस देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट आफ्टर ऑल ऑफ देम, इन सब के बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपका है बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, एक छोटा सा सेंटेंस है, फ्लाई आपकी वर्ब है, क्या इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। सब्जेक्ट है आपके पास और क्या है आपके पास? वर्ब है। तो ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, यही होती है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव क्या होगी? जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो होती है।
तो यहाँ पे तो जो रीअपीयर है वो आपका आंसर होगा। देखो जो इन होती है ना, इन आप प्रीपोजिशन में जो होता है तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल ही रीअपीयर्ड इन, ठीक है, तो जो प्रीपोजिशन इन है वो किसके साथ यूज होती है, रीअपीयर के साथ ही यूज होती है। लेकिन अगर आप बोलते रीराइट तो इसमें इनकी जरूरत नहीं थी। ही डिसाइडेड टू रीराइट हिज फाइनल एग्जाम्स, कि उसने डिसाइड किया है अपने जो एग्जाम्स है उनको दोबारा से लिखने के। ही डिसाइडेड टू रीराइट हिज फाइनल एग्जाम्स, बिल्कुल ठीक था, लेकिन इन की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, रीअपीयर आ गया। ठीक है, चलिए तो आपका बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये लास्ट वाले क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप कहीं पे नोट डाउन भी कर सकते हो, या फिर आप इसको एक बार ज़रूर जो संडे है आपका उसको दोबारा से रिवाइज कर लेना, तो वहीं पे आपको याद हो जाएगा। देखो, यू आर वेलकम टू परटेक डैश देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। बताइए परटेक के बाद क्या आएगा, ऑफ, इन, फॉर, इनटू। परटेक के बाद क्या आएगा, दो तरीके से यूज हो सकता है परटेक, दोनों का मीनिंग अभी मैं बताऊंगी। यू आर वेलकम टू परटेक डैश देयर लाइट रिफ्रेशमेंट, परटेक ऑफ देयर लाइट रिफ्रेशमेंट, इन देयर लाइट रिफ्रेशमेंट, फॉर देयर लाइट रिफ्रेशमेंट, या फिर इनटू देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आएगा ऑफ। ठीक है, यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या आएगा, ऑफ आएगा। क्यों आएगा, वी से परटेक ऑफ, परटेक ऑफ हम क्यों यूज करते हैं, टू हैव पोर्शन ऑफ समथिंग। ठीक है, जैसे फूड हो गया, ड्रिंक हो गया, किसी चीज़ का हिस्सा लेने के लिए, कोई भी छोटा सा, टू हैव अ पोर्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का कोई हिस्सा लेने के लिए, तो उसके लिए हम परटेक यूज़ करते हैं। तो यू आर वेलकम टू परटेक ऑफ देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। लाइट रिफ्रेशमेंट मतलब जो रिफ्रेशमेंट है जो भी है आपका, उसके लिए उसको वेलकम कर रहे हैं, तो उसमें हिस्सा लेने के लिए तो वेलकम कर रहे हैं ना, कि वो इसमें आके हिस्सा ले सके। तो परटेक ऑफ जो भी उनका छोटा मोटा जो लंच है, डिनर है, उसके लिए वो उसको इनवाइट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, परटेक ऑफ, हिस्सा लेने के लिए, टू हैव पोर्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ में हिस्सा लेने के लिए। ठीक है, परटेक इन कब यूज होता है, परटेक इन भी यूज होता है। परटेक इन यूज होता है किसमें, टू पार्टिसिपेट इन समथिंग, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये 15 आपके ब्लैंक से, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। किसी भी पार्ट में, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।